और पूर्णिमा जो है वह 30 अगस्त को है। 30 अगस्त को दिन के 12:05 से लेकर के 31 अगस्त को सुबह 7:45 तक पूर्णिमा है। और हमारे भाई का बाल बांका तब तक नहीं हो जब तक रक्षी माचल है, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश पृथ्वी है तब तक इसका बाल बांका ना हो। हरिओम तत्सत। रक्षाबंधन किस तारीख को है? थोड़ा उहापोह तो आप लोगों को होगा ही। उहापोह इसलिए है कि अनादिकाल से जो है वह श्रावण मास के पूर्णिमा में, जिस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है उस दिन रक्षाबंधन होता है, और जिस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है उस दिन भद्रा भी होता है। ये दोनों का साथ कॉम्बिनेशन होता है, और ये दोनों साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो विद्वानों के अनुसार यह कुछ विद्वानों की मान्यता है, सभी विद्वानों की नहीं, कि भद्रा में जो है वो रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भद्रा में रक्षाबंधन करना चाहिए। तो जिन्होंने कहा कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए वो कई ऐसे जो है वह कहते हैं, लेकिन हमारी अभी ये मान्यता हो गई है कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी वर्तमान मान्यता है, हम जो सोच रहे हैं, और सामाजिक स्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, समाज जो स्वीकार करता है वो स्वीकार करता है, उसे मानना चाहिए हमको। उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है। और इस बार जो है वह 30 अगस्त को रक्षाबंधन होना था, और पूर्णिमा जो है वह 30 अगस्त को है। 30 अगस्त को दिन के 12:05 से लेकर के 31 अगस्त को सुबह 7:45 तक पूर्णिमा है। तो जब 12 बजे से ये है पूर्णिमा है तो 30 अगस्त को जो है वह चतुर्दशी ही माना जाएगा, आप ऐसे समझें, क्योंकि उदया तिथि तो मिलता नहीं है। सूर्योदय जो है वह हो रहा है 5:30 बजे के आसपास, तो उदया तिथि तो 30 को मिल नहीं रहा है। अब यहाँ जो है वह कुछ पंचांगों ने लिखा है कि आप 30 अगस्त को जो है वह रक्षाबंधन 8:30 बजे रात के बाद मनाएं और देर रात तक मनाते रहें। संपूर्ण रूप से इस बात का खंडन करते हैं कि पूर्णिमा मिला नहीं, ठीक है, 30 अगस्त को, और 31 अगस्त को जो है वह पूर्णिमा जो है उदया तिथि मिलता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आत्मा है वह है सूर्य, जिस देवता को हम पहचानते हैं, जानते हैं, रोज़ जिससे भेंट मुलाकात होती है हमारी। सारी दुनिया जो है सूर्य से केंद्रित है। जगत आत्मा, जगत की आत्मा जो है सूर्य है। और सूर्योदय से हमारे यहाँ की ये मान्यता है कि हम तिथियों को जोड़ा करते हैं। तो सूर्योदय हमारे यहाँ जो है, अगर झारखंड बिहार की बात करें, बंगाल और ये उड़ीसा की, तो इस क्षेत्र में जो है वो 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय होता है, उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। तो 5:30 में सूर्योदय है, और 5:30 में सूर्योदय है, और हमारी पूर्णिमा कब तक है? 7:45 तक। तो कितना घंटा गुजरता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा पूरी तिथि जो है वह 31 तारीख को पूर्णिमा गुजरती है सूर्योदय के बाद। अब जो है हमारे यहाँ भी जो है वह संविधान है, बिना संविधान का कुछ चलता नहीं है। तो हमारे यहाँ निर्णय सिंधु हैं, धर्म सिंधु हैं, उन लोगों ने कहा, और ज्योतिष शास्त्र हैं, तो उन लोगों ने कहा कि पूर्णिमा किसी भी तिथि का मान आप कैसे लेंगे? तो कैसे लेंगे? तो उसका है कि सूर्योदय से अगर 48 मिनट तक कोई तिथि है, 48 मिनट से ज़्यादा तिथि है, तो जो तिथि है हाँ उसी तिथि को उस दिन मान लिया करेंगे कि आज जो है वह यही तिथि हुआ। तो 31 अगस्त को 48 मिनट नहीं बल्कि 1.5 घंटा होता है, 75 मिनट के आसपास होता है, मान के चलिए। तो 1.5 घंटा सफ़र कर रहा है पूर्णिमा, इसलिए उन सारे आधार पर, गणना के आधार पर 31 अगस्त को संपूर्ण दिन जो है वह पूर्णिमा का माना जाएगा, संपूर्ण दिन 31 अगस्त को। और 31 अगस्त को भद्रा भी नहीं है। तो जब 31 अगस्त को भद्रा नहीं है और उदया तिथि का पूर्णिमा है, और जो शास्त्रीय आधार है, मैं शास्त्रीय आधार पर बात करता हूँ, वह भी संपूर्ण रूप से मिल रहा है। 45 मिनट नहीं बल्कि 45 मिनट नहीं बल्कि 90 मिनट से ज़्यादा समय मिल रहा है उस तिथि को, पूर्णिमा तिथि को। तो संपूर्ण रूप से पूर्णिमा जो तिथि का मान होगा वह 31 अगस्त को होगा, और 31 अगस्त को ही जो है वह रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाए, क्योंकि हम तो आपसे यही कहेंगे, माना जाए, और शास्त्रीय विधि सम्मत जो है होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के महत्व पर।
रक्षाबंधन देखिए कोई आयोजन वाला व्रत नहीं है, यह त्यौहार है। व्रत और त्यौहार में अंतर है। व्रत जो है वह विधि है, निषेध है, कुछ नहीं खाइए, कुछ पीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ नहाइए, कुछ धोइए, ऐसे वो उसे व्रत कहा करते हैं। उपवास रहिए, ये व्रत होता है। त्यौहार का मतलब होता है कि एक तिथि आई और उसमें हम लोग आनंद से जो है वह उत्सव मनाते हैं। तो रक्षाबंधन जो है वह त्यौहार है, ध्यान देंगे। इसके पहले ऐसा नहीं कि चतुर्दशी को नहाया खाया पूजा वूजा किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक त्यौहार है और यह जो त्यौहार है वो आदिकाल से चला आ रहा है। यह जो है वो रक्षा का त्यौहार है, समझ रहे हैं, ये रक्षा करने का त्यौहार है। रक्षा करने का त्यौहार क्या है? रक्षा करने का त्यौहार ये है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, आज हम लोग मूल रूप से यही देखते हैं कि रक्षा सूत्र, ये देखिए रक्षा सूत्र है। तो ये जो रक्षा सूत्र है ये ब्राह्मण जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, जो गुरु पुरोहित होते हैं, वे या जो कुछ भी होता है, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, ये हाथ में ये बांधा जाता है, ये रक्षा सूत्र, यही रक्षा सूत्र है। मूल रक्षा सूत्र इसी को कहा जाता है। आजकल तो बहुत राखियाँ आ रही हैं, ठीक है, मार्केटिंग ग्लोबलाइजेशन का मार्केट है तो आएगा ही। तो ये रक्षा सूत्र ब्राह्मण बांधा करते थे। और ये रक्षा सूत्र आप जानते हैं, आज आपको आश्चर्य होगा कि भगवान इंद्र को उनकी पत्नी इंद्राणी भी यह रक्षा सूत्र बांधी है। पत्नी अपने पति को यह रक्षा सूत्र बांधी है। अब आप कहेंगे कि रक्षाबंधन जो है वो भाई बहनों का त्यौहार है, लोक मान्यता है। मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ, लोक मान्यता है। लेकिन इंद्र की, देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी अपने इंद्र को यह रक्षा सूत्र बांधती है। कब? जब इंद्र देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए जाते हैं तब। उसकी ये मान्यता है कि ये रक्षा सूत्र जिस व्यक्ति को बांधा गया, जैनबद्ध हो, जिसे यह बांधा गया, बलि राजा, वह राजा बलि के तरह जो है वह बहुत ही बलि हो जाए, ठीक है। और बलि होने का मतलब राजा बलि के सामने भगवान भी आकर के बौना हो गए थे। जैनबद्ध हो बलि राजा, जिसको ये रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, वह राजा बलि के तरह हो जाए, यानी उसके पास इस भगवान भी आए, ईश्वर भी आए तो वह बौना हो जाए। दान इंद्रो, और वह दानी जो हो जाए वह राजा बलि की तरह हो जाए, दान इंद्रो, और इंद्र की तरह वह दानी हो जाए। महाबला, बहुत इंद्र, सबसे ज़्यादा बलशाली जो है वह इंद्र है। तो कैसा हो? वह राजा बलि की तरह हो जाए। और बलशाली कैसा हो? इंद्र की तरह हो जाए। ये हम लोग परिकल्पना करते हैं। दान इंद्रो महाबला जैन त्वाम प्रतिबंधानी, जिसे मैं यह बांध रहा हूँ, रक्षे माचल माचल, उसकी रक्षा जो है जब तक यह अचल आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड है, संसार है, तब तक जो है वह उसकी रक्षा होती रहे। यह जो है वह रक्षा सूत्र बांधने का, राखी बांधने का एकमात्र मंत्र यही है। और यह मंत्र तब हुआ है कि जब लक्ष्मी ने राजा बलि को, लक्ष्मी जो है वह देवता भगवान विष्णु की पत्नी है, देवी है। और राजा बलि कौन है? राजा बलि जो है वो राक्षस, ध्यान दीजिएगा आप। राजा बलि को यह लक्ष्मी बांध रही है रक्षा सूत्र। तो जब लक्ष्मी ने बांधा, उसी समय राजा बलि जब बांधा तो प्रशंसा भी है, राजा बलि की प्रशंसा भी लक्ष्मी ने किया और इंद्र की भी प्रशंसा ने किया। और दोनों पक्षों को, देवताओं के पक्षों और राक्षसों के पक्षों को समैक्य किया लक्ष्मी ने। तो यह जो है आदिकाल से वहाँ से चलाया रहा है। अब परंपरा यह आ गई कि हम, एक भाई की कलाई में बहन राखी बांधती है, तो बहन जब भाई के कलाई में राखी बांधती है तो यह कामना से करती है कि हमारा भाई जो है राजा बलि की तरह जो है हमारा भाई जो है वह इंद्र की तरह हो, और हमारे भाई का बाल बांका तब तक नहीं हो जब तक रक्षे माचल है, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश पृथ्वी है तब तक इसका बाल बांका ना हो। ये बहन जो है वह अपने भाई के लिए सोचती है। अब भाई भी जो है वह गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है कि जब तक तुम हमको बहन मान ली हो, या नहीं तो आप जो मान रहे हैं, जो भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मैंने एक ऐसा रिश्ता रखा इंद्राणी का और इंद्र का कि हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी आपके माइंड में हो, तो भाई भी यह कहता है कि तुमने हमको ये रक्षा बांधी तो तुम हमारी जो है वह, हम तुम्हारी संपूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा की सारी गारंटी जो है वह मेरे ऊपर है जब तक यह रहेगा। ये दोनों तरफ से, भाई और बहन के बीच में रक्षा सूत्र बांधने वाले ब्राह्मण और जजमान के बीच का एक कॉम्बिनेशन है कि हम जिसको बांध रहे हैं वो ऐसा हो जाए, और जो बंधवा रहा है वो भी गारंटी देता है कि हम, चाहे बांधने वाला हमारा पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, जजमान ब्राह्मण हो या बहन हो या जो भी रिश्ते में हो, हम उसकी गारंटी जोग क्षमम वहां भी हम की तरह हम उसकी सुरक्षा की सारी गारंटी लेते हैं। यह जो है वह
रक्षाबंधन का महत्व है और बहुत सारी कथाएं कालांतर में आती चली गई, समाहित हो गई हमारी संस्कृतियों में। लेकिन रक्षाबंधन का महत्व ये है कि बांधने वाला भी महिला हो या चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, यह जो है वह यूनिवर्सल बातें हैं, सबके साथ है। हम एक दूसरे की अच्छी कामना करते हैं। जब पहले लोग जाया करते थे युद्ध में, तो पत्नियां भी जो है वह रक्षा सूत्र बांधा करती थी, बहनें भी रक्षा सूत्र बांधा करती थी। जो युद्ध में जाता था, माँ भी रक्षा सूत्र बांधती है। तो रक्षा सूत्र बांधने का अधिकार माँ को भी है, बहन को भी है, पत्नी को है। ये भाई बहन फाइनलाइज नहीं हो सकता है कि जो बांधा हुआ बहन ही है।